দিতে পারো তোমার সাত দিয়া কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার সাত দিয়া কৃষ্ণ সে তোমার আমি তো কানা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কানা কৃষ্ণ হে আমি তো কানা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই কারো মাঝে মাঝে আর ভাই কারো মাঝে মাঝে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ালু সাগর এটা সে করুণা করি আরে লীলা বড় ছায়া ছোট হে আমারে লীলা বড় ছায়া লীলা বড় ছায়া ছোট হে আমারে তোমার চরণ ধরি सकल वैष्णव गोसाई दया करो मोरे दंते तृणा धोरी कहे हे दीन पामारे सकल सकल वैष्णव गोसाई दया करो मोरे पंते बिना होई कहे बिना पामारे सकल वैष्णव
आगे श्री गुरु चरणा केवल भगवती सदा वंदो
Hare
Obras Blue. किसी को कुछ नहीं मेरी पंजाब से नहीं जाओ ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव प्रभु का शिष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय हो। First of all, I like to offer unlimited obeisance, lotus feet of Guru Pad Padma Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, Shiksha Gurudev Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, to our Rupa Nuga Guru Varga and all Vaishnavas and Vaishnavas present here, headed by Pujya Pash Madhapriya Prabhu and Bhakti Vedanta Sant Maharaj. So today is a very auspicious day. Today is the appearance of Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, who was very dear to our Gurudev. So they were known, Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, and Srila Gurudev were known as the three pillars of our society. After Srila Param Gurudev left, they took responsibility of all the services. So our devotees, they published a small booklet about Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, saying, a life in humble service. So his life was like that he did whatever was required and did not expect anything in return. He used to always say that I've come in the mud to serve Hari, Guru and Vaishnavas, and I have not come here to accept any service from them. So हरे कृष्ण। आज बड़ी शुभ और पावन तिथि है, जिनका चित्रपट का दर्शन आप यहाँ लोग कर रहे हैं। इन गुरु जी का नाम है श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। क्या नाम है? श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज। तो सुंदर प्रभु ने प्रणाम करते हुए कहा, आज हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। तो हमारे सुंदर गोपाल प्रभु के गुरुदेव तो श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं, लेकिन श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को भी गुरुदेव कह के उन्होंने संबोधन किया, क्योंकि वे गुरुदेव से अभिन्न तत्व हैं। सुंदर प्रभु बोले कि श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, ये तीनों आपस में गुरु भाई हैं। और किनके आश्रित हैं? श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो इन तीनों का संबंध इतना गहरा था, इतना ज्यादा गाढ़ा था कि तीनों की जो क्रिया होती थी वो केवल एक लक्ष्य को करके होती थी, अपने गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए। तो इसलिए इन तीनों को गौड़िया पिलर्स कहा जाता था कि हमारे गौड़िया मठ के ये तीनों क्या हैं? पिलर मतलब जिसपे सारा गौड़िया वेदांत समिति के जो उस समय समिति थी, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने स्थापित करी थी, उसके ये पिलर है, अर्थात पिलर से जिसपे घर सारा टिकता है। तो ये तीनों स्तंभ के ऊपर पूरा गौड़िया वेदांत समिति टिका हुआ है। तो महाराज जी के एक विषय में अ लाइफ इन हम्बल सर्विस कोई ग्रंथ है, उसमें कुछ मतलब कि सुंदर प्रभु बता रहे हैं कि महाराज जी का जो चरित्र था, जो जीवन चरित्र था, वह कैसा था
कि वह इस भावना को ऊपर रखते थे कि हम मठ में आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए और वैष्णवों की सेवा करने के लिए, ना कि उनसे सेवा लेने के लिए। ये वाला चीज, ये जो वस्तु है, उनके जीवन में लक्ष्य होता था। उसके बारे में सुंदर प्रभु बता रहे हैं। So even when he was more than 80 years old, this 1996, by that time many Western devotees started coming to Srila Gurudev, and Gurudev had gone to the West. So at that time, some Western devotees that come to see Srila Trivikram Goswami Maharaj in Chunchura, brahmacharis, and they were mentioning how when we went there, Srila Trivikram, even though they offered to cook, Srila Trivikram Goswami cooked for them, he fed them, and even refused to let them wash the pots or anything like that. So in this way, he never accepted any service from anyone. And he used to do all types of services. When they came to the mud at that time, the latrine system wasn't like as we got now. They used to carry these bowls of latrine and throw it in the forest and all this. So he did everything from that to sewing, to carpentry, electrical work, as well as the Panjika. He was in charge of the Panjika as well, preparing the Vaishnav calendar, working Godra Patrika. So, taking many responsibilities. At that time, Srila Param Gurudev, he restarted this Gaur Mandal Parikrama. At that time, they never, because the situation was such that the pilgrims were very poor. So, Param Gurudev never used to charge any money from them. So, to maintain cost, Srila Trivikram Goswami, he started this Bengal Prachar, going collecting rice and vegetables for the parikrama to feed thousands of devotees when they come. So in this way, and managing the accommodation, because at those days there were no buildings of mutts or anything, so organizing the tents and all sorts of accommodation for the devotees. So he took responsibility of all this, and he was so determined and strong in his service that whatever service Shri Param Guru Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj used to give him, he used to fulfill that he was so strong and so determined that actually Param Gurudev wanted him to be the next Acharya. But then he refused. He said no. In a very humble way, he refused, and he took a vow that I'll never accept any disciples. And he was so humble and so, he never wanted to be in the front, that he said in the end, actually, I want to leave this world unknown and unseen. प्रभु जी आगे महाराज जी के विषय में बता रहे हैं, एक कथा बता रहे हैं कि उस समय महाराज जी एक मठ में रहते थे, चुनचुड़ा मठ। प्रभु जी कहाँ पे है? बंगाल, कलकत्ता पास, नवदीप के पास ही एक जगह है चुनचुड़ा, वहां पर मठ में महाराज जी रहते थे। उस समय महाराज जी की आयु क्या थी? 80 वर्ष के महाराज। और हमारे शिला गुरुदेव ने विदेश में प्रचार आरंभ कर दिया था, और विदेश से बहुत से भक्त लोग अब इंडिया में आते थे, कार्तिक परिक्रमा में, गौड़ मंडल परिक्रमा में, नवदीप परिक्रमा में। तो उस समय बहुत से भक्त चुनचुड़ा मठ में भी आए रहने के लिए, दर्शन के लिए महाराज जी के। तो महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से सबके लिए प्रसाद बनाया, और जितने भी बर्तन थे वे स्वयं उसको धोए। और इतना ही नहीं, महाराज बहुत सारी उन भक्तों की स्वयं सेवा करे जो बिल्कुल नए थे, जबकि वे उनके गुरु तुल्य हैं और वो सारे शिष्य हैं, लेकिन उनके महाराज जी के हृदय में तिनका भर भी यह भावना नहीं थी। वे शिला गुरुदेव के शिष्यों को अपना मानकर उनके वैष्णव समझकर सेवा किए 80 वर्ष की आयु में भी। और इतना ही नहीं, वे कपड़ों को सिलना, किसी भक्त के कपड़े अगर फट जाते तो उसको सिल देते। मठ में कारपेंटरी का कोई काम होता, कारपेंटर से रिलेटेड, वो भी कर देते। तो ऐसे जो छोटे छोटे कार्य जिसको हम सोचते हैं ये छोटे छोटे कार्य हैं, उसको भगवान की सेवा और वैष्णवों की सेवा समझ करके, ये सबसे ऊंचा कार्य है बल्कि सेवा, उसको हृदय में धारण कर कर महाराज जी सारी सेवाओं को बड़े अच्छे से करते। उसमें से एक सेवा और थी, जैसे हमारे यहाँ पर व्रत तालिका पंजिका छपती है, जिसमें व्रतों के बारे में बताया जाता है, कौन सा एकादशी का व्रत कब है, जन्माष्टमी कब है, गौर पूर्णिमा कब है। तो ये सारी पंजिका को लिखते कौन थे? श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी।
इसमें बड़े अच्छे से विचार रखना पड़ता है, कोई भी तिथि इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो फिर सारा दोष जिसने व्रत तालिका या पंजिका बनाई है उसके ऊपर आता है। तो बड़े अच्छे से सेवा करते हुए कि कौन सी तिथि कब आती है उसको अच्छे से कैलकुलेशन करना जानते थे महाराज जी। फिर प्रभु जी ने आगे बताया कि और भी सेवाओं में कैसे वे अपना पूरा ध्यान देते थे। उनके गुरुजी जो भी सेवा उनको देते उसको बहुत अच्छे से करते थे। उस समय शिला परम गुरुदेव ने नवदीप परिक्रमा का शुभ आरंभ किया। और नवदीप परिक्रमा में उस समय जैसे आज के समय में हम जाते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उस समय में वैसी फैसिलिटीज नहीं थी। टेंट लगाकर परिक्रमा करते थे, टॉयलेट भी बड़ी मुश्किल से होते थे, दूर जाकर कुछ करना होता था, और उतने पैसे नहीं थे। तो महाराज जी ने पूरी परिक्रमा का दायित्व लेकर अपने आप ही बंगाल में जगह जगह जाकर, देखो बंगाल में प्रचार करना इतना आसान नहीं होता, वहाँ ज्यादातर लोग गरीब हैं, तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाकर उनको ब्रज नवदीप की परिक्रमा में निमंत्रण देना, उनसे चावल इकट्ठा कर कर लाना, अन्य सब्जियों को इकट्ठा करके लाते, डोनेशंस जितना भी पैसा उनसे मिलता वो सारा लाकर अपने गुरुदेव को देते नवदीप परिक्रमा की सेवा के लिए, ताकि ये परिक्रमा जो महाप्रभु की परिक्रमा है वो अच्छे से संचालन हो सके। और इसी कारण से उनके गुरुजी ने उनको अपने बाद आचार्य बनाने का सोचा, और उनसे बोला भी कि मेरे बाद मेरी इच्छा है कि मेरी ये हृदय की भावना है कि मैं आपको आचार्य बनाऊं। लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि मैं इस पद को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, ये वाला पद मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये दीनतावश उन्होंने कहा महाराज कहते थे कि मैं इस जगत से अननोन और अनसीन ही जाना चाहता हूं, कि कोई भी मुझे ना जान पाए, कोई ये ना जाने कि मैं। हरे कृष्ण। महाराज धन्यवाद। तो शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने ये व्रत लिया कि मैं आचार्य पद को ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी शिष्य को, मतलब किसी को भी दीक्षा प्रदान नहीं करूंगा। So Srila Trivikram Goswami Maharaj, actually he was born, he appeared in the place Kalna, that is within Gaur Mandal. A lot of associates of Mahaprabhu are there, and so when he got the association of Sri Narottam Das Brahmachari, Narottam Das Brahmachari at that time, and then being convinced of the futility of this human birth, that this human birth is very rare. So hearing this Harikatha, it affected his heart so much that he wanted to leave. He soon gave up everything and he joined the mutt. And that was around 1942. And our Gurudev, he came later in 1946, end of 1946. So Srila Gurudev used to explain that how at that time, because Srila Gurudev, he was one of the first North Indian devotees. Everyone else was Bengali, and how under the care of Srila Trivikram Goswami Maharaj, he learned so many services. And when Srila Trivikram Goswami Maharaj left in 2002 in Kartik, at that time, in 2003, when Srila Gurudev, he went to Navdeep, to his Samadhi, then Srila Gurudev mentioned there. No, 4 we skipped. 4, 2002. 2, 3 were there. Yeah, I was there first time. 3. 5. No. So, Srila Gurudev said, this is a Samadhi Peeth of my elder god brother and my Siksha Guru. He served our Gurudev so much. And serving in both ways, both as a Siksha Guru and nourishing me like a younger brother. He said, when I started going to the West, at that after Guru Maharaj Srila Bhakti Pragyan Keshwar Goswami Maharaj left, then
he used to nourish me, encourage me in so many ways, always supporting me in whatever services I was doing. And in the same time, we used to have such wonderful discussions, especially like now in Navdeep, and I'm remembering how we used to go to Samudraga and how he used to take the side of Bhimsen and I used to take the side of Samudrasen, and so many nice discussions, so much Siddhanta was spoken. So nowadays, Gurudev said it there, that there are many devotees, many sannyasis, but two things are lacking. Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami and Maharaj, and Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. Even though they are always present with us, but still face to face, we're missing that. So Gurudev also mentioned something very nice. He said, Guru Seva will be done by Vaishnava Seva. So Vaishnavas are like our Siksha Guru, especially the senior disciples of Guru Maharaj. We should give so much respect. If you are giving respect to Gurudev, but not to the senior, so those who have served him, then your endeavors are useless. Nowadays, and then Gurudev said, nowadays this wind is coming, that many offensive ideas are coming, that we'll only honor Gurudev, but not Vaishnavas. This is aparadh. So I'm happy wherever I go in the West, wherever I go, I see photos of my Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. So I want that devotees of Gurudev should be respected. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी बतला रहे हैं श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का जो जन्म हुआ वो कालना नामक स्थान पर हुआ। नवद्वीप के पास ही ये जगह है कालना। वहाँ पर महाराज जी का जन्म हुआ और जब महाराज जी वहाँ रहते तो एक दिन वहाँ पर शिला प्रभुपाद जी के शिष्य जिनका नाम श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी था उस समय, बाद में हुआ श्रीमद् भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी, वे वहाँ पर आए थे प्रचार के लिए भगवान के नाम का, महाप्रभु के नाम का। उस समय वह मनुष्य जन्म की जो इम्पोर्टेंस है उसके विषय में कथा कर रहे थे कि ये मनुष्य जन्म कितनी मुश्किल से प्राप्त होता है और फिर अगर इसको ध्यान से भगवान के भजन में उपयोग नहीं किया तो फिर पता नहीं कौन सी योनि में जाना होगा, ऐसी बातों को बोला। तो उस समय श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने जब ये सारी कथाएं सुनी ध्यान से तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और एकदम से क्लिक करा कि मेरे को अपना जीवन नष्ट नहीं करना और मेरे को भगवान और वैष्णवों की सेवा में मठ में रहकर जीवन व्यतीत करना है। तो महाराज जी फिर 1942 में मठ में आ गए और शिला गुरुदेव श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी आए थे मठ में 1946 में। तो देखा जाए श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी मठवास में गुरुदेव से बड़े हैं। तो गुरुदेव ये बात बतलाते थे कि और कहाँ पे 2002 में श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने नित्य लीला में प्रविष्ट किया, भगवान के धाम को लौट गए। और फिर 2004 में जब नवदीप धाम की परिक्रमा हुई तो गुरुदेव ने महाराज जी की समाधि पर कथा बोलते हुए महाराज जी की महिमा का गान किया और कहा कि जो श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी हैं, ये इनसे मेरा क्या संबंध है, ये मेरे शिक्षा गुरु हैं। गुरुदेव बार बार इस बात को बोलते थे कि वे मेरे गुरु भाई हैं, ये बात ठीक है, लेकिन मैं उनको हमेशा शिक्षा गुरुदेव के रूप में ही देखता था। शिक्षा गुरुदेव अर्थात वे मेरे गुरु जी के ही समान हैं। और जब मैं मठ में आया था, नया था, उस समय मठ में सारे बंगाल के ही भक्त लोग थे जिनका बंगाल शरीर था, बंगाली शरीर, और मैं ही केवल मात्र था जो नॉर्थ इंडिया से था। उस समय ज्यादा कुछ मैं जानता नहीं था, लेकिन शुरू से ही
श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने मेरे को एक बड़े भाई की तरह मेरे को अच्छे से गाइड किया, कैसे भगवान का कीर्तन करना है, नाम कैसे करना है, मंगल आरती में क्या क्या कैसे आना है, क्या भावना रखनी है कीर्तन करते हुए, गुरु जी की कैसे अच्छे से सेवा की जाती है, ये सारा कुछ उनको किसने सिखाया? श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। तो गुरुदेव इस बात को बार बार बोलते थे कि वे मेरे क्या हैं? शिक्षा गुरुदेव। और इतना ही नहीं, उनसे मेरा इतना घनिष्ठ संबंध था कि हम इतना हास प्रयास करते थे कि जैसे जब समुद्र क्या नाम है, समुद्रगढ़, हाँ, नवद्वीप परिक्रमा में एक स्थान पे हम दर्शन करने जाते हैं, समुद्रगढ़ नाम है। तो वहां पर जो भक्त लोग जानते हैं, वहां पर कथा होती है दो पक्षों को लेकर, एक भक्त हुए भीमसेन और एक भक्त हुए समुद्रसेन। तो उनके बीच में वार्तालाप होती है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा भक्त है। तो एक गुरुदेव किसकी साइड लेते थे? समुद्रसेन जी की, और महाराज जी भीमसेन की। तो अभी भी आप यूट्यूब पे अगर वीडियोस देखो, कैसे एक दूसरे को समझाते हैं कि महाराज कहते हैं कि भीमसेन कैसे बड़े हैं, तो शास्त्र की बातों को बतलाकर फिर गुरुदेव कहते हैं नहीं नहीं, आप ये गलत बात कह रहे हैं, ये बात ठीक है, शास्त्र में तो ये बताया, इसके अनुसार कौन बड़े हैं? समुद्रसेन। तो ऐसे इनका आपस में बड़ा प्यारा संबंध था। और गुरुदेव कह रहे हैं कि वही समाधि पर ही ये बात बोल रहे हैं, सारी गुरुदेव कथा बोल रहे हैं इनकी समाधि पर, कि ये अगर भक्ति में किसी को आगे बढ़ना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कि अपने गुरु जी की सेवा तो अच्छे से करनी ही है, लेकिन साथ साथ ये भी समझना है वैष्णवों की सेवा करना भी बहुत जरूरी है। अगर वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे तो गुरु जी प्रसन्न नहीं होंगे, वो गुरु जी की सेवा पूरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन आज के समय में गुरुदेव कह रहे हैं एक हवा चल पड़ी है, और हम लोग क्या देख रहे हैं, जो अब समय आ गया है, लोग जो नए लोग हैं भक्ति में, वो भक्त क्या है, अपने गुरु जी की तो बहुत अच्छे से सेवा करेंगे, चलो गुरु जी को मानेंगे, लेकिन गुरु जी के जो गुरु भाई हैं या अन्य वैष्णव हैं बड़े श्रेष्ठ, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता कि वैष्णव सेवा भी कोई शब्द होता है या ये टर्मिनोलॉजी होती है, वो इस बात को नहीं जानते हैं और उसको अवॉइड करते हैं, जिसके कारण गुरु के चरणों में अपराध होता है। लेकिन मैंने अपने सभी शिष्यों को सिखाया कि आप सब अपने घर में मेरे गुरु भाई श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी और श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का चित्रपट जरूर रखना, तभी मैं आपकी सेवा को ग्रहण करूंगा। इसी कारण से विदेश में भक्त लोग जाते हैं तो देखते हैं कि गुरुदेव के दोनों गुरु भाइयों का चित्रपट वहां पर सब जगह होता है। So even though he's senior, his humility is such that we are, like I was listening to Amal Krishna Prabhu in Vrindavan, he is speaking Katha how when he first met Srila Trivikram Goswami, when he first came to Mathura, and he used to say even at that age, that is 80 years old, even he could have taken a flight, but he comes in Tufan Mail, one of the worst, that goes directly to Mathura from Calcutta. So he used to come in that, and that always used to be late. And then Amal Krishna Prabhu was saying that time it was late by 4 or 5 hours. He came at 9 in the evening, 9 or 10 in the evening. He came up the stairs, he took pranam, he offered obeisance to Param Gurudev, Chitrapat, Prabhupada, the Parikrama, all the Guru Vargas. And then he went to Gurudev's room. At that time, Gurudev's room was very small, and Gurudev had some neck problem. He's saying he had some this neck band, something there. So that time when he entered the room, this is the first time we have seen, because they were hearing from Uma Didi and all that how senior Trivikram Goswami Maharaj was. And then first time they've seen how Trivikram Goswami Maharaj completely offered sastang pranam to Gurudev. So he's saying even though he was so senior, and like we hear many times how when Gurudev is inside his room, Trivikram Goswami used to offer sastang pranam to his shoes, his paduka. So, knowing that the service that Srila Gurudev has offered to Param Guru and carrying on the mission, he always used to say
by serving Ananga Mohan Prabhu. We know this story, how he served Ananga Mohan Prabhu at the risk of his own life. So Trivikram Goswami Maharaj, you say, because your Gurudev, at the risk of his own life, served Ananga Mohan Prabhu. So, because of that, he attracted the mercy of our Gurudev, Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. So, he has always had so much honor and so much affection that he was always, whenever this discuss, he always used to take the lower position. He did a thankless job actually of always speaking about Bhogavad, that we should give up this sense enjoyment in this world. If we want to progress in bhakti, we have to give up all desires, all material desires. So always he used to speak this. And very nicely he used to compliment Srila Gurudev's Katha. He used to create a very nice platform. So every time before, like Gurudev used to speak, then Srila Trivikram Goswami Maharaj used to speak on mainly about this getting rid of bhog, having no desires, anartha nivitti. Then that gave Gurudev the opportunity to speak mainly on artha vitti. That means only on those things that is good for bhakti, especially Braj Katha. So in this way, he always took the lower position for, so in this way, very nicely he complimented Srila Gurudev's Hari Katha always in this way. So just finishing off here, just praying at the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami, an auspicious occasion that we can also render service to Hari Guru Vaishnavas in this very humble way and not expecting anything in return. Vancha kalpataru vaischa kripa sindhevacha patitanam pavnebhyo Vaishnavyo namo namaha. सुंदर प्रभु ने बताया कि उस समय गौड़ीय वेदांत समिति में जो श्रीमद् भक्ति वेदांति विक्रम गोस्वामी महाराज जी है, उनका पद बड़ा ऊंचा था। वे बड़े सीनियर भक्त हैं और 80 वर्ष की आयु में भी, और इतने सीनियर होते हुए भी गुरुदेव से भी सीनियर हैं, लेकिन वो बड़े, उनके हृदय में दीनता थी। गुरुजी से भी सुना है कितनी बार कि उनके कपड़े भी अगर ध्यान से देखें ना तो बहुत जगह से सिले हुए होते थे। ये नहीं कि ये कपड़ा बहुत खराब हो गया इसको फेंक दो जल्दी से, तो इधर से फट गया नया ले लो, ऐसा नहीं, उसको बार बार सिल कर पहन लेते थे। और वो जब मथुरा आते थे कलकत्ता से, नवदीप से, तो जनरल डब्बे में कलकत्ता से तूफान मेल चलती थी। गुरुजी कहते नाम बस तूफान होता है उसका, लेकिन वो इतने घंटे लेट हो जाती थी कोई पता नहीं था 4-5 घंटे 6 घंटे कब कब लेट हो जाती थी। महाराज जी ऐसे तूफान हो गई। हाँ, और ऐसे क्या है? ऐसी धक्का धक्की तो नहीं, गुरुजी बताते हैं इस बात को कि महाराज जी मठ की रक्षा सेवा के लिए पैसों को बचाते और हृदय में बड़ी दीनता के कारण ही वे ऐसे सफर करके आते। और जब भक्त लोग उनको रेलवे स्टेशन पे लेने जाते तो देखते थे वो जो झोला भी लेकर आते थे ना, बैग, वो भी बहुत मतलब फटा हुआ सा होता था, पुराना सा होता था। उसमें थोड़े से कपड़े होते थे उनके, जिसमें प्रसाद ग्रहण करेंगे वो बर्तन होते थे। फिर आते ही महाराज जी क्या करते, सबसे पहले राधा विनोद बिहारी जी को प्रणाम करते, अपने गुरुदेव की भजन कुटीर में जाते, उनको प्रणाम करते। और विशेष एक जो चीज भक्त लोग देखते, उसके बाद महाराज जी किसके पास जाते, गुरुदेव के कक्ष के बाहर, श्रील गुरुदेव के रूम के बाहर जो गुरुदेव की पादुका होती थी उसको लेटकर साष्टांग प्रणाम करते थे महाराज जी। महाराज हैं कौन, बड़े श्रील गुरुदेव से, लेकिन हृदय में क्या भावना है कि ये बाहरी रूप से बड़ा होने से नहीं होता, सेवा देखी जाती है। कौन भक्त इस गौड़िया मिशन में अच्छे से सेवा कर रहा है वो श्रेष्ठ होता है। तो महाराज जी के हृदय में गुरुदेव को लेकर ये भावना थी कि ये हमारे गुरु जी की कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, देखो उनके मिशन को कितना आगे लेकर गए हैं और कितना दिन रात परिश्रम करते हैं महाप्रभु की सेवा के लिए। तो ये तो मेरे पूज्य हो गए। और गुरुदेव इनको शिक्षा गुरु कहते हैं, अपना क्या कहते हैं, शिक्षा गुरुदेव। वो शिक्षा गुरुदेव को क्या कर रहे हैं, उनकी पादुका को मस्तक पर धारण करते हैं और उसको साष्टांग प्रणाम करते।
इस प्रकार महाराज जी अपने जीवन चरित्र से शिक्षाएं दे रहे हैं बहुत सारी कि हमारे को किस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। और एक और कि भाई ये जो गुरुदेव हैं इन्होंने जब शुरू में आए थे तो उस समय एक शिष्य थे परम गुरु जी के जिनका नाम था अनंग मोहन प्रभु जी। उनको उस समय टीबी की बीमारी हो गई थी, उस समय इलाज नहीं होता था, लाइलाज बीमारी थी। तो गुरुदेव ने स्वयं उनकी सेवा का दायित्व का भार अपने सिर पर लिया था और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते थे। और ये बीमारी एक दूसरे को फैल जाती है, लेकिन गुरुदेव ने उसकी परवाह न करते हुए कि इनकी सेवा करने से, क्योंकि अनंग मोहन प्रभु परम गुरु जी के बड़े घनिष्ठ शिष्य, बड़े प्रिय शिष्य, कह रहे मैं अगर इनकी सेवा करूंगा अच्छे से तो इससे मेरे गुरु जी प्रसन्न होंगे। और वो हुआ भी बड़े अच्छे से। जब उनकी सेवा करी और फिर वो शरीर छोड़ के चले गए तो उसके बाद परम गुरु जी इतने कृपा करी गुरुदेव के ऊपर। तो इसी बात को महाराज जी ने लक्ष्य किया कि ये जो श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं ये मेरे गुरु जी की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं हृदय से, और इसी कारण से ये मेरे क्या हैं, पूज्य हैं। इस कारण से वे उनको प्रणाम करते। तो सुंदर गोपाल प्रभु अंत में कह रहे हैं कि हम सब प्रार्थना करें शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी से जो आपका जीवन चरित्र है, जो आपके गुण हैं, वो हमारे हृदय में भी आए। हरे कृष्ण। केशव प्रभु बाबा जो आप अनुवाद करें। Om Agyanam Timirindasya Gyananjaya Salakaya Shakshu Militan Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale. Nama Om Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shriman Bhaktivedanta Narayan Nitinamini Shri Krishna Lila Kantani Sudarasham Audrya Madhurya Gunashayutam Baram Barinyam Purusho Mahatam Narayanam Tam Salasya Namami. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gaur Bhatta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I first of all offer my humble obeisances unto my divine spiritual master, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, who kindly accepted me as part of his associate. But please, I'm asking he should make me one of his associate. Now I'm just outside looking inside. And I again offer my respectful obeisances unto my senior's guru, Srila Bhakti Vedanta
Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, who kindly also accepted me, even though I am nobody, but he mercifully accepted me and gave me so much kindness before he left this Lila. And I offer my respectful obeisances to Bhaktivedanta Swami Prabhupada, without whom I will not be here, without whom I wouldn't know anybody here, because he, at old age, he took upon himself to go to the West and preach the science of Krishna knowledge, the science of Mahaprabhu, the way he taught about Krishna. So almost all of us here, we are grateful because he, energized the Bhakti Lata preaching in the West. I also offer my respectful obeisances to all my God brothers who are here, to Shripad Mandava Priya Prabhu, who had kindly, shepherded this side of our Gaudiya Math to where it is now, eagerly, helping the devotees, teaching them, giving them knowledge patiently. So to all of you who are here listening today is a very auspicious day. In fact, in the Gaudiya Samhiti, that was started by our Param Guru, Srila Bhakti Pragya Keshava Goswami Maharaj. He was one of the pillars. In fact, this movement was started after our Param Guru Dev, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada left. Oh, sorry. Go on. Just give the introduction a little bit. पूज्यपाद महाराज जी बतला रहे हैं, सबसे पहले अपने गुरुवर्गों को प्रणाम करते हुए कि कैसे उन्होंने शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करी, और प्रार्थना करते हैं कि वो उनके एक निजदास बन पाए। किस प्रकार से उसके पश्चात शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उनकी कृपा को धारण किया, और शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनके विषय में शिला महाराज जी बतला रहे हैं कि कैसे मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कारण। क्यों? किस प्रकार से 70 वर्ष की आयु में जब व्यक्ति अपना रिटायरमेंट के विषय में सोचता है, कैसे वो करुणाशील उन्होंने विदेश यात्रा करी, वहाँ पर जाके सभी लोगों में कृष्ण भावनामृत का जो ये संदेश है, ये जो विचार है, ये उन्होंने सबको प्रचारित किया। महाप्रभु का क्या अवदान है, महाप्रभु का मिशन क्या है, प्रभुपाद जी का क्या विजन है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने वहाँ प्रदान किया। तो उनके कारण ही, इन गुरुवर्गों के कारण ही आज हम लोग इस प्रकार से यहाँ उपस्थित हैं, और उनका हमारे जीवन में बड़ा अवदान है। उसके पश्चात शिला महाराज जी बतला रहे हैं कि शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जो कौन है? शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के शिष्य हैं। प्रभुपाद जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करी, बहुत प्रचार किया, बहुत सारे उन्होंने पब्लिकेशंस करी, मैगजीन्स को लेकर, ग्रंथों को लेकर कई सारी चीजों का वितरण किया। उनके जाने के पश्चात, इस जगत से जाने के पश्चात, जो गौड़िया मठ था उसमें अब
जो उनके अलग अलग शिष्य, उन्होंने अलग अलग प्रकार की सेवाएं करी, जिसमें उनके एक प्रमुख शिष्य शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक समिति का आविष्कार किया, जिसका नाम है गौड़िया वेदांत समिति। तो उसी के विषय में शिला महाराज जी बतला रहे हैं। So, this establishment of the Gaudiya Vedanta Samhiti was a blessing. Out of that, there was 3 great pillars who helped our Guru, Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. They were Srila Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, and our Gurudev Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. तो ये जो समिति उन्होंने स्थापित करी, श्री गौड़िया वेदांत समिति, उस समिति में 3 उनके जो कई सारे उनके शिष्य थे, लेकिन 3 प्रमुख शिष्य, जो कि किस प्रकार से, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग में उसके जो पिलर्स होते हैं वो उस बड़ी बिल्डिंग को संभाल के रखते हैं, उसकी शोभा बनते हैं, तो ऐसे ही उस पूरी समिति के, उस मिशन के जो 3 मुख्य पिलर थे, स्तंभ थे, वो ये 3 गुरु भाई थे, 3 शिष्य शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के, जिनका नाम है शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। So, out of these 3 who helped Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, our Guru Maharaj is the youngest. और इन तीनों गुरु भाइयों में शिला गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो सबसे छोटे हैं उम्र में, और मठ में जैसे सबसे बाद में आए थे। He regarded the other 2 god brothers as his Siksha gurus. और जब वो मठ में आए तो मठ में उनके गुरुजी के निकट आए, किंतु साथ में जो ये उनके बड़े गुरु भाई हैं, उन्होंने जिस प्रकार से उनका लालन पालन किया, उनको चीजें सिखाई, उनको शिक्षा प्रदान की, मठ में कैसे रहना है, कैसे क्या क्या करना है, तो उस प्रेम पूर्वक उस शिक्षा के आदान प्रदान के कारण शिला गुरुदेव सब समय ये हृदय में भावना रखते थे कि ये जो 2 गुरु भाई हैं मेरे, ये कैसे हैं, ये मेरे शिक्षा गुरु ही हैं। In fact, our Guru Maharaj gives the example that when he came to enter into the math in 1946, the person he was entrusted to in the math was Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj. At that time, his name was Sri Radhanath Prabhu. So he became his entrusted, senior god brother at that time. शिला गुरुदेव वो भक्तों के संपर्क में पहले आ गए थे जब अपना जॉब करते थे, किंतु अब जब उन्होंने अपना जॉब, परिवार, अपना सारा कुछ छोड़ के जब वो मठ में आ गए, तो मठ में आकर जो मठ के जो नियम हैं, सारा कुछ है, क्योंकि हमने सुना था पहले भी शिला गुरुदेव बंगाल साइड से नहीं थे, वहां पैदा नहीं हुए थे, वहां की चीजों को ज्यादा नहीं जानते थे। तो अब यहाँ पर जब आए हैं वो अपने गुरुजी के पास, तो सारी चीजों को समझाने के लिए, बतलाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जो व्यक्ति को नियुक्त किया था वो थे शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। उस समय उनका संन्यास नहीं हुआ था। 1946 में शिला गुरुदेव मठ को ज्वाइन किए थे। तब उनका जो उनके गुरु भाई हैं, बड़े गुरु भाई, उनका नाम था राधानाथ दास ब्रह्मचारी। He virtually helped him, teaching him the rudiments of mat living,
the ways how you live in the mat. और वो उनको सारी चीजें बताते थे श्रीला गुरुदेव को कि कैसे मठ में रहना है, क्या नियमावली है, किस प्रकार से प्रसाद कैसे यहाँ पर कितने बजे होता है, सारा कुछ जो एक प्रकार से जो एक माँ एक तरीके से केयर करती है, उनको उठा देना, समय पे प्रसाद पे ले जाना, जो भी सारी छोटी छोटी चीजें हैं, सारा कुछ वो उनको बतलाते थे. So as a disciple of my Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, I owe all my respectful obeisances unto the lotus feet of Srila Trivikram Goswami Maharaj. मैं श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का ही शिष्य हूँ, दीक्षा उनसे प्राप्त करी है, किंतु मेरे हृदय में श्रीला भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जो मेरे गुरु जी के जो गुरु भाई हैं, उनके प्रति भी मेरे हृदय में बहुत एक गुरु बुद्धि है, जिसके कारण मैं उनको प्रणाम करता हूँ. In the Gaudiya Vaishnava philosophy, a Vyarabhav of a pure devotee is not treated commonly. गौड़िया वैष्णव समाज में जो ये तिथियां आती हैं, जो गुरुवर्गों की तिथियां हैं, उनकी आविर्भाव, तिरोभाव, तो ये जो तिथियां हैं, इनको साधारण रूप से नहीं पालन, मतलब साधारण रूप से नहीं समझा जाता. इन तिथियों का एक विशेष महत्व समझ के इनका बड़े हृदय से पालन किया जाता है. Sastras give this appearance day not as Janma. जो ये उनका आविर्भाव तिथि है, इसको साधारण रूप में हम लोग समझते कैसे हैं कि इस दिन उनका जन्म हुआ था, किंतु ये जो गुरुवर्ग है, ये साधारण कोई बद्ध जीव जैसे लोग नहीं है हमारे जैसे, जिनका एक गर्भ में वो पीड़ा को ग्रहण कर रहे हैं माँ के गर्भ में, और पीड़ित होकर फिर वहां से वो एक साधारण व्यक्ति की तरह, बच्चे की तरह निकल रहे हैं. अपने जन्म, जो उनका कर्म के बेसिस पे उनका जन्म होता है, लेकिन इन गुरुवर्गों का ये कर्म बंधन के कारण जन्म नहीं होता है. ये यहाँ पर एक विशेष कार्य के लिए भेजे जाते हैं. Why? Because his birth is not controlled by karma, just as we jivas, as we are born, we are, due to our sinful activities, we are being repeated in this material world. The pure devotee, why is he born? He comes to the material world at his own will to help us. हम लोगों का जन्म हमारे पुण्य पाप के ऊपर निर्धारित होता है, कहाँ जन्म लेंगे, किस परिवार में, किस योनि में, किंतु ये भगवान के द्वारा प्रेरित उनके निज जन हैं, जो कि इस संसार में सिर्फ हम जैसे लोगों के उद्धार के लिए, सहायता के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं. Krishna appears in this world. Just as Krishna appears in this world at his own will, so does the pure devotee of the Lord, his associate also appear just to help us. जिस प्रकार भगवान कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, स्वयं की इच्छा के अनुसार, उसी प्रकार उनके जो परिकर हैं, जो उनके गोलोक वृंदावन के जो परिकर हैं, वो भी इस धरती पर अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रकटित होते हैं. Why will he appear? Every devotee of the Lord appears to please Krishna, not for his own will. और जो ये निज परिकर हैं, क्योंकि ये भगवान द्वारा ही प्रेरित हैं, यहाँ पर ये प्रकटित हो रहे हैं भगवान की ही सेवा करने के लिए, अपने कोई स्वार्थ या अपने किसी भी कुछ स्व कामना किसी के कारण भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही इच्छा अनुसार. So the pure devotee appears to do the will of Krishna, and what is that will? To help save we the jivas who are in this material world entangled in the web of Maya. ये शुद्ध भक्त जो इस धरती पर प्रकटित होते हैं, ये
भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए, भगवान की शुभ इच्छा क्या, कि जो बद्ध जीव इस जगत में तड़प रहे हैं, नाना प्रकार के क्लेशों से जर्जरित हो रहे हैं, उनके उद्धार का उपाय, उनको एक हेल्पिंग हैंड, उनकी सहायता के लिए वो यहाँ पर आते हैं। So in Srimad Bhagavatam 11:19-21, Krishna says that his pure devotee, the worship of my devotee is superior to my worship. भगवान कृष्ण भागवतम में 11वें स्कंद में इस बात को खुद कह रहे हैं कि मेरी पूजा अगर कोई व्यक्ति करता है, उससे भी श्रेष्ठ है अगर कोई मेरे भक्त की पूजा, इस प्रकार के शुद्ध भक्त जो है उनकी पूजा अगर वो कोई करता है। So today, at the appearance of a pure devotee like Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, the mercy of the Lord is flowing to the jiva, conditioned jiva, bada jiva, unimpeded. तो इस प्रकार आज की जो ये शुभ तिथि है श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की, तो ये तिथि एक प्रकार से विशेष क्यों है? क्योंकि आज के दिन ही वो आविर्भूत होकर भगवान की उस इच्छा को पूरा करने के लिए इस धराधाम पर उपस्थित हुए थे। So today we offer such pure devotees ascension into the material world as Vyasa Puja, Guru Puja and Vaishnav Aradhana. तो इस प्रकार से गुरु वर्गों का जो ये आविर्भाव तिथि होता है उसको व्यास पूजा भी कहा जाता है, और इस दिन वैष्णवों की, गुरु वर्गों की आराधना की जाती है। So in the case of Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, personally, I was there with him when I come from America. I can see him in Parikrama, but far away. I hardly was very close to him. I would see him always with Gurudev. They are discussing, and sometimes, Gurudev will be speaking, and then he will cut Gurudev. He will say something, and Gurudev will look at him, and then they will start speaking in Hindi, or what, maybe in Bengali, I don't know what, and then later on they all start laughing, and Gurudev will say, he is trying to disturb me. He will say something like that, and you'll all be laughing. So he was very close to Gurudev. मैं जब पहली बार भारत में आया था, भक्तों के साथ परिक्रमा मैंने अटेंड करी। परिक्रमा में मैंने श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के दर्शन किए। उनसे ज्यादा बातचीत तो मैं नहीं कर पाया, उनके निकट नहीं जा पाया। दूर से ही उनको देखता था कि वो श्रील गुरुदेव के साथ स्टेज पर बैठे हैं, जहां जहां भी परिक्रमा जा रही है उनके साथ बैठते हैं। और जब श्रील गुरुदेव हरि कथा करते थे, तब उनके हरि कथा करते करते बीच में महाराज जी, श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कुछ कुछ बोलते थे। मुझे समझ तो नहीं आता था, वो हिंदी में, बांग्ला में आपस में बात करते थे। तो कथा में बार बार वो बीच बीच में उनको कुछ बोलते थे, और मैं देखता था कि श्रील गुरुदेव परेशान हो जाते, अरे ये मेरे को परेशान कर रहे हैं बीच बीच में ऐसे बोलते हुए। और फिर कुछ कुछ ऐसे बातें करते हुए सारे लोग बड़ा हंसते थे, बड़ा आनंद से उनके प्रेम कलह को वो देखते थे। No wonder Gurudev had, written and saying that, him and Pujapad Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj were always, not fighting but arguing about, devotional principles. And sometimes, their Gurudev, Srila Bhakti Pragya Keshava Goswami Maharaj, would take the side of Gurudev and then to defeat Srila Trivikram Goswami Maharaj. और पहले से ही जब वो मठ में वास करते थे, अपने गुरुजी के निकट उनकी सेवा करते थे, तब भी हम लोग ये श्रवण करते थे कि कैसे श्रीला गुरुदेव और श्रीला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी शास्त्र की कुछ बात, फिलॉसफी की कुछ बात को पकड़कर वो आपस में डिबेट करते थे। और डिबेट करते करते
फिर जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था तो वो अपने गुरुजी के पास जाते थे, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के पास। तो शिला गुरुदेव बतलाते थे कि जब भी हम लोग ऐसे उनके पास जाते थे तो जो गुरुदेव हैं अर्थात शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वो सब समय मेरा साइड लेते थे। सब समय वो बताते थे कि नहीं नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ये ठीक है, और उनके साथ मिलके वो किसको हरा देते थे? शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। No wonder that even at later times, when Srila Gurudev is there, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj will offer him obeisances, even though he was junior to him. He trained him. He will still offer obeisances. Why? Because of the Vaishnava mood, character within each and every one. A pure Vaishnava will see a pure Vaishnava and recognize. So they give respect to each other. हम लोगों ने जैसे श्रवण किया कि कैसे शिला गुरुदेव मठ में और उम्र में भी वो उनसे छोटे थे, शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी से, और जबकि उनको वो सब समय एक शिक्षा गुरु के रूप में ही देखते थे, किंतु फिर भी शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी वैष्णवता की जो एक प्रतिमूर्ति, दीनता की प्रतिमूर्ति, जो वो अपने इन निज छोटे जो गुरु भाई हैं उनको भी किस प्रकार से आदर प्रदान करते थे, उनको प्रणाम करते थे। तो ये क्या है? जो एक शुद्ध वैष्णव है वो ही दूसरे शुद्ध वैष्णव को देख सकता है, जान सकता है, और उसी प्रकार उनका वैसा वाला आदर कर सकता है। Because they are pure devotees of the Lord. There was no ego in them. The three of them worked very hard to, bring up the ideals of his Guru Maharaj in the form of the Gaudiya Vedanta Samhiti. जो ये शुद्ध भक्त होते हैं ये साधारण लोग नहीं हैं। इनके हृदय में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता, आयु का या मैं ज्यादा सेवा करा, इन सारी चीजों का कोई अभिमान नहीं, कोई जड़ीय अभिमान नहीं, और जिसके कारण ये अलग प्रकार से एक व्यक्ति को, एक दूसरे शुद्ध भक्त को आदर प्रदान करते हैं। ये जो तीन गुरु भाई हुए, इन्होंने अपने गुरु जी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का ये जो गौड़िया वेदांत समिति, इसको सिर्फ और सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसके जो प्राण हैं अर्थात उनके गुरु वर्गों के जो आइडियल्स हैं, जो शिक्षा निर्देश आदेश हैं, उन सबको बड़े अच्छे से स्वयं पालन करते हुए उस विद्या को, उस संपत्ति को आगे उन्होंने संचरित किया। So the three of them were called just like we have Sri Vishnu, Sri Brahma, and Lord Shiva. The three of them were representing that mood in the movement of their Gurudev. जिस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश हम लोग श्रवण करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, तीनों का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक दूसरे के पूरक है सृष्टि में। तो उसी प्रकार ये जो तीन स्तंभ, जो तीन गुरु भाई, उनका भी एक दूसरे के साथ जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन और पूर्ण रूप से हृदय का भावना का आदान प्रदान, जिसके कारण जो पूरी समिति थी वो बड़े ही सुचारू रूप से चलती थी, और इसीलिए उनको तीन स्तंभ के रूप में देखा जाता था। So a pure devotee is not just merely a teacher. He is a conduit of Krishna's mercy in this material world. एक जो शुद्ध भक्त है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के साधारण जैसे कोई टीचर होता है जो अच्छी अच्छी बातें भी बतलाता है, सिर्फ वो कोई टीचर नहीं है, वो भगवान की करुणा की एक मूर्ति है, मूर्तिमान विग्रह है भगवान की करुणा की। They are the carriers of the Ladini Shakti, which is the mercy aspect of the Lord. They are the carriers of the Samvit Shakti, which is the realization they are giving us, devotees in the material world. And they are also
the Bhakti Shakti, that latter beach, they implant that into us. भगवान की अनेक शक्ति हैं, हलादनी शक्ति, संवित शक्ति। तो इस प्रकार से जो उनकी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियों की कुछ वृत्ति इन गुरुवर्गों के स्वरूप में उपस्थित होती है, जिसके कारण वो भगवान की करुणा भी है। भक्ति के जितने भी प्रकार के अनुभव होते हैं, उनको भी वो प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, और भक्ति देवी को भी अपने हृदय में धारण करते हुए उस भक्ति को भी प्रदान करते हैं। Who in this world, looking at the beauty, looking at the mercy, looking at the karuna these pure devotees carry, will not actually worship at their lotus feet? Who in this world will not appreciate these great souls by surrendering at their lotus feet? ऐसे शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्र को, उनके जो आचरण है, वो जो वस्तु को प्रदान करने के लिए हमारे जीवन में आए हैं, कैसा निस्वार्थ रूप में वो हमारे को सहायता करना चाहते हैं, इसका जरा सा भी अगर कोई दर्शन कर ले तो उसका हृदय किस प्रकार से उनको समर्पित होना, उनको प्रणाम करना बार बार, और उनकी महिमा को गान करना, इससे कभी भी वो पीछे नहीं हटेगा। So, who on this day is so hard-hearted that he will not open his heart and accept the mercy that is coming, the rain of mercy of Krishna, of Srimati Radharani that is coming through these great souls? Who on this earth will avoid this mercy and say, I want to be on my own? इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा, किसका हृदय इतना पाषाण पत्थर जैसा कठोर होगा, जो ऐसे, जो ये करुणामय जो व्यक्ति हैं, जो पर्सनैलिटीज हैं, जो वस्तु वो प्रदान कर रहे हैं, भगवान की कृपा को प्रदान कर रहे हैं, राधा रानी की कृपा को प्रदान कर रहे हैं, उसको वो धारण नहीं करना चाहेगा। By our own effort, we can be trying for millions of births. We will not get there until the pure devotee, the mercy crowd of Srimati Radharani that has appeared in this world, that is raining upon us, gives us that mercy. वो जो सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, कृष्ण प्रेम, उसको कोई भी व्यक्ति अपने आप से, अपनी चेष्टा से करोड़ों जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो महापुरुष जन हैं, भगवान के, राधा रानी के निज परिकर हैं, उनकी करुणा की प्रतिमूर्ति है, तो ये जन वो ही हमारे को वो ऊंची संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। So today, let's, and every time, every day that we are celebrating the appearance of a pure devotee, let's make our heart tadatmic with their teachings. आज उनका आविर्भाव तिथि है। आविर्भाव तिथि यूं तो वर्ष में एक बार ही आता है, किंतु उनके जो वास्तविक शिष्य बनने की इच्छा करते हैं, उनके लिए ये जो आविर्भाव है वो सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं है कि साल में एक दिन आया तो उनके जो आदेश है, उनके निर्देश, उनका आचरण, हमने कुछ कुछ श्रवण किया, हृदय में कुछ अप्रिशिएशन आया, केवल इतने तक एक सद शिष्य नहीं रुकेगा। वो उस आविर्भाव को प्रतिदिन, प्रति वर्ष नहीं, सिर्फ प्रति मास, प्रति हफ्ते, प्रति दिन, प्रति क्षण, प्रति मुहूर्त, वो उन आविर्भाव को अपने हृदय में उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। कैसे? उनके जो भी आचरण है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते करते, और इसी को कहा जाता है उनके साथ तदात्म्य को प्राप्त कर लेना, अर्थात उनके जैसा पर्सनैलिटी बना लेना। It is not only the person who has given us initiation, but
all our chariots are responsible for our welfare. हमारा जो भक्ति जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने हमें दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं, सिर्फ उन्हें की मैं सेवा करूंगा और बाकी सारे वैष्णवों को मैं नहीं मानूंगा, उनका ध्यान नहीं दूंगा ज्यादा किसी के ऊपर भी, ऐसा विचार गलत है। जितने भी हमारे जो शुद्ध परंपरा है उसमें जितने भी आचार्य हैं वो सभी गुरु तत्व हैं और वो हमारी सहायता करने के लिए ही अपने अलग अलग जीवन में, अपने अपने जीवन में अलग अलग शिक्षाओं को प्रधान रूप से हमें प्रदान करते हैं। So any neglect, envy, minimization on such a day of a pure Vaishnava's appearance becomes an aparad. तो किसी भी प्रकार से अगर हम ये सोचें कि अरे वो किसी एक भक्त का आज आविर्भाव तिथि है, किंतु मेरा तो उनसे कुछ मिलना हुआ नहीं, मेरे को तो उन्होंने कोई दीक्षा मंत्र कुछ प्रदान किए नहीं और किसी भी प्रकार से मेरी तो कोई सहायता हुई नहीं, तो मैं तो सिर्फ अपने गुरुजी का ही जो उनकी व्यास पूजा है उसी का ही पालन करूंगा। तो इस प्रकार से करने से, भावना आने से भी हृदय में क्या होता है, अपराध होता है शुद्ध वैष्णवों के चरणों। It blocks bhakti. And then it blocks bhakti, dries up our nama ruchi, and then what finally? It hardens the heart. और इसके फल स्वरूप फिर क्या होता है, जो भक्ति का प्रवाह हमारे हृदय में उतर रहा था वो बंद हो जाता है। हमारे हृदय कैसा हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है और हमारी जो थोड़ी नाम में रुचि, सेवा में रुचि, वो सारी रुचि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। So on this day we should offer our ego, our material ego, at the lotus feet of such great souls and beg their mercy. Oh, Vaishnav Thakur, please help me, ignite, help me nourish my bhakti like a beach. तो ऐसे दिन में, आज के दिन हमारा क्या कर्तव्य है, सिर्फ और सिर्फ उनको कुछ पुष्प अर्पित करना, इतना नहीं बल्कि अपने हृदय को अर्पित करना। मेरे हृदय के जो सारे कल्मश हैं, अभिमान, अलग अलग प्रकार के जो दूषित चीजें हैं, उसको भी अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करना कि मेरी जो भक्ति है, मेरी जो भक्ति लता बीज है, वो पूर्ण रूप से वो उग सके और वो बची रहे और बल्कि आगे ही मैं भक्ति में बढ़ता रहूं। We should consider this day the day when Guru Varga stands closest to us. We should consider today the day when all our Guru Varga stands closest to us. I'll give you an example. When a child is born, new child is born, everybody will rush, oh, la, 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 holding the child. So when when the Vaishnav Thakur enters into this material world, all our Guru Varga are the same. They come to praise the child. So they are all together. Today we should say, our Guru Varga, they are together. Let me get their mercy. तो जैसे एक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, तो कैसे परिवार के जितने भी सारे सदस्य होते हैं वो दूर दूर से सब लोग आते हैं बच्चे को देखने के लिए और अलग अलग प्रकार के भेंट देने के लिए। तो उसी प्रकार से श्रील महाराज जी इस उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि जब भगवान के ऐसे निज जन, परंपरा के आचार्य जब इस धरती पर जन्म लेते हैं, आविर्भूत होते हैं, तब उनका परिवार कौन है? उनका परिवार तो भगवान है, राधा कृष्ण और अन्य जो हमारे पूर्व आचार्य हुए। तो वो सब लोग भी बड़े उल्लसित होते हैं और वो भी उस जो उनकी आविर्भाव महोत्सव है उसमें भाग लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी बड़ा ही उल्लसित होते हुए इन आविर्भाव, तिरोभाव तिथियों का बहुत ही हृदय के साथ पालन करना चाहिए। So today, let us all
At this time, take a minute to pray to our Guru Varga, to pray to Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, so that his mercy will flow to us. तो आज के दिन हम लोग शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो भक्ति, जो ब्रज की भक्ति जो हमारे आचार्य गण इस चीज को प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर आए, वो उसको धारण करने के हम सक्षम हो सके। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Srila Gurudev ki jai, Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj ki jai. Go Premanande. हरे कृष्णा। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
सर्व अभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज की जय। श्रीपाद केशव प्रभु की जय। श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु की जय। श्रीपाद वासुदेव प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे प्रभु की जय।